नमस्कार। आज हम स्टीवन प्रेसफील्ड की एक बहुत ही दिलचस्प किताब कला का युद्ध यानी द वॉर ऑफ आर्ट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये किताब खास तौर पर उन सब के लिए है जो कुछ क्रिएटिव करते हैं, लेखक, कलाकार या कोई अपना बिजनेस शुरू करने वाले उद्यमी। हमारा मकसद है इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझना, खासकर वो एक अनदेखी रुकावट जिसे प्रेसफील्ड रेजिस्टेंस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ये जानकारी किताब के आइडियाज पर आधारित है। हाँ बिल्कुल, ये किताब जैसा आपने कहा 2002 में आई थी और इसका फोकस है सेल्फ डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी में आने वाली बाधाएं और वो जो हमारे अंदर एक संघर्ष चलता रहता है ना, उस पर। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये उस अंदरूनी लड़ाई की बात करती है जिसका सामना लगभग हर कोई करता है जब भी कुछ नया या कुछ जरूरी करने की कोशिश होती है। हाँ, और किताब का जो सबसे कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया है वो है रेजिस्टेंस। हिंदी में कहें तो एक तरह का विरोध या प्रतिरोध। लेखक इसे एक अंदरूनी ताकत बताते हैं जो हमें टालमटोल, आलस, डर और वो जो खुद पर शक होता है ना, उसमें उलझाए रखती है। जैसी आप सोचें कि चलो किताब लिखना शुरू करते हैं या कोई नया बिजनेस आइडिया है, तभी ये रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा महसूस होता है। बिल्कुल, और इसके लक्षण बड़े आम हैं। डर लगना या फिर हर चीज परफेक्ट करने की धुन, टाल मटोल करना, इनसिक्योर फील करना। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये रेजिस्टेंस तब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब कोई इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुनकर कुछ बड़ा या कुछ ऐसा जो उसे वाकई बदलना चाहता है वो करने की कोशिश करता है। जैसा किताब में भी कहा है, रेजिस्टेंस आपको तब पकड़ता है जब आप अपनी आत्मा की बात सुनना शुरू करते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये पूरी तरह से एक अंदरूनी लड़ाई है। अच्छा, तो अगर ये दुश्मन अंदर ही है तो फिर इसका समाधान क्या है? इससे लड़ा कैसे जाए? यहीं पर वो दूसरा बड़ा आइडिया आता है, टर्निंग प्रो, मतलब प्रोफेशनल बनना। प्रेसफील्ड का कहना है कि भाई देखो, सफलता उनको मिलती है जो शौकिया या एमेच्योर की तरह नहीं बल्कि एक पेशावर की तरह काम करते हैं। हाँ सही कहा। एक पेशेवर जो होता है वो रोज काम करता है, चाहे उसका मन हो या ना हो। वो प्रेरणा या मूड का इंतजार नहीं करता, उसमें अनुशासन होता है। और वो असफलता से डरता नहीं, उसे प्रोसेस का हिस्सा मानता है। इसमें वो समर्पण वाली बात है, अनुशासन है और लगातार अभ्यास करने का गुण। तो ये जो प्रोफेशनल बनने वाली बात है, क्या इसका मतलब ये है कि बस मशीन की तरह रोज काम करते रहो? प्रेरणा, मूड, इन सब का कोई रोल नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्रिएटिविटी को सिर्फ मूड या प्रेरणा पर निर्भर होने से बचाता है। ये काम के प्रति एक तरह की गंभीरता और समर्पण दिखाता है। जैसे किताब में एक जगह लिखा है, प्रेरणा इंतजार नहीं करती, वो तभी आती है जब आप रोज काम करते हैं। तो प्रोफेशनल रवैया एक तरह से प्रेरणा के आने का रास्ता बनाता है, उसे रोकता नहीं। ये दिलचस्प नुक्ता है। डिसिप्लिन से ही प्रेरणा का रास्ता खुलता है। हाँ बिल्कुल। और एक और बात है, हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम महान हैं या नहीं। हमें बस प्रोफेशनल की तरह काम करना चाहिए। फोकस काम पर होना चाहिए, रिजल्ट पर बाद में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को पहचानना और फिर प्रोफेशनल बनकर उससे लड़ना, ये दो बातें हुई। किताब का एक तीसरा हिस्सा भी है हायर रेल्म के बारे में, एक तरह की दिव्य प्रेरणा। ये क्या है? हाँ, लेखक का मानना है कि जब हम रेजिस्टेंस को हरा कर प्रोफेशनल बनकर रोज अपने काम में लगते हैं तो हम एक अलग जोन में पहुंच जाते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां हमें एक उच्च स्तर से कह सकते हैं प्रेरणा मिलती है, जिसे वो म्यूजेस या डिवाइन गाइडेंस जैसा कुछ कहते हैं। ये वो फ्लो स्टेट हो सकता है शायद, जहां काम अपने आप होता महसूस होता है। लेकिन ये वाला हिस्सा थोड़ा आध्यात्मिक सा लगता है। क्या ये सबके लिए उतना ही रिलेटेबल है? हाँ, ये एक जायज सवाल है। कुछ लोगों को ये पहलू थोड़ा अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, और किताब की एक आलोचना ये भी है कि कुछ विचार जैसे बार बार दोहराए गए लगते हैं और इसमें प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी से ज़्यादा शायद भावनात्मक मोटिवेशन पर जोर है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका मुख्य उद्देश्य शायद मानसिकता में बदलाव लाना ही है, वो माइंडसेट शिफ्ट। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो इस किताब से मुख्य सीख क्या मिलती है? मेरे हिसाब से तो सबसे पहले आत्मानुशासन, फिर अपने अंदर के उस दुश्मन यानी रेसिस्टेंस को पहचानना और उससे लड़ना, और तीसरा वो प्रोफेशनल वाली मानसिकता अपनाना, रोज काम करना। बिल्कुल, और ये समझना कि सच्ची प्रेरणा अक्सर लगातार कोशिश करने से ही मिलती है, इंतजार करने से नहीं। किताब की स्टाइल भी काफी सीधी और असरदार है। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो विचारों को अच्छे से पेश करते हैं।
मेरे ख्याल से ये लेखकों, कलाकारों, उद्यमियों, क्रिएटर्स, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत काम की हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, निचोड़ क्या है? देखिए, निष्कर्ष यही है कि कला का युद्ध एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देती है। ये हमें याद दिलाती है कि असली लड़ाई बाहरी हालात से उतनी नहीं है जितनी हमारे अंदर के डर, आलस्य और शक से है। जैसा किताब कहती है, हर दिन युद्ध है और असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर है। ये हमें अपने जो भी क्रिएटिव लक्ष्य हैं, उनके प्रति गंभीर होने और रोज मैदान में उतरने के लिए प्रेरित करती है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। अगर वाकई सबसे बड़ा दुश्मन ये अंदरूनी रेजिस्टेंस ही है, तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा, सिर्फ एक प्रोफेशनल कदम उठाया जा सकता है जिससे अपनी कला का युद्ध शुरू किया जा सके आज ही?